नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। आज बात करेंगे आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं के पेमेंट के बारे में। ये आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का पेमेंट कब आ रहा है और आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का पेमेंट में क्या कुछ नए नियम जुड़े हैं जिससे कि आपको कठिनाई नहीं हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। इस चैनल के माध्यम से हम ये प्रयास करते हैं कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं से जुड़ा हुआ हर अपडेट जो है वो आपको मिलता रहे ताकि आप समाचार से आप रूबरू होते रहें। चलिए अब बात करते हैं कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का पेमेंट आखिर एक महीने का क्यों आ रहा है और उसमें 4500 रुपये 2 बार करके आने का क्या संभावना है, क्या नया नियम आया है, इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जितने भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें हैं उनका पुनः हमारे चैनल पर स्वागत है। आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं बहनों का एक महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप भी पिछले कई महीने से मानदेय का इंतज़ार अगर आप कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जहाँ पिछले कई महीनों से लगातार सवाल पूछा जा रहा था कि मानदेय का भुगतान आखिर कब होगा और कई जगहों पर केवल 1 महीने का भुगतान क्यों किया जा रहा है। जब 4 महीने 5 महीने का वेतन लंबित है तो 1 महीने का भुगतान करने का क्या अर्थ रह जाता है। और उसके बाद इसी बीच मानदेय का भुगतान और भी है कि सबसे बताया जा रहा है कि अप्रैल 2026 का मानदेय के भुगतान में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। वायरल संदेश के अनुसार अब आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं के मानदेय का भुगतान SNA स्पर्श प्रणाली के माध्यम से DBT के जरिए किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाला हिस्सा सीधे आधार सीडिंग बैंक खाते में भेजा जाएगा। वहीं राज्य सरकार की राशि पहले की तरह अलग प्रक्रिया से आपके खाते में भेजी जाएगी। यानी अब कई मामले में मानदेय 2 अलग अलग किस्तों में प्राप्त हो सकता है। उदाहरण के तौर पर सेविकाओं के लिए 9,000 मानदेय में से 4500 केंद्र सरकार की ओर से और 4500 राज्य सरकार की ओर से अलग अलग समय पर खाते में जा सकता है। अब इस प्रकार सहायिकाओं का मानदेय में भी यही व्यवस्था लागू होगी। जो सेविकाओं के मानदेय में व्यवस्था है वही व्यवस्था सहायिकाओं के मानदेय में भी लागू होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। यदि आपका आधार किसी दूसरे बैंक के से लिंक है तो DBT के माध्यम से आने वाली राशि उस खाते में चले जाएगी। जिस खाते में आधार का सेडिंग है वहाँ उस खाते में चले जाएगी। इसलिए सभी सेविका सहायिकाओं बहनों से आग्रह है कि आप तुरंत बैंक जा कर के सुनिश्चित करें कि जिन खाते में आपका मानदेय प्राप्त आप करवाना चाहती हैं या मानदेय जो आता है वह खाता NPCI मैपिंग और आधार सीडिंग के लिए सक्रिय है या नहीं है। अगर नहीं है ना तो उसे आप सक्रिय करवा लीजिए। यदि आपके पास एक से अधिक बैंक खाते हैं तो यह जांचना जरूरी है कि DBT किस खाते में सक्रिय है, अन्यथा केंद्र सरकार की राशि जो है एक खाते में और राज्य सरकार की राशि दूसरे खाते में चली जाएगी। इससे अनावश्यक भ्रम की स्थिति भी पैदा हो सकती है। यह जानकारी वायरल संदेश के आधार पर सामने आई है। यदि विभाग की ओर से कोई आधिकारिक आदेश या निर्देश होता है तो इसकी जानकारी भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले हम देने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं बहनें हैं तो परेशानी आने से पहले क्यों नहीं बैंक चले जाएंगे और जाकर देख लेना है कि DBT सक्रिय मोड में है या नहीं है और आधार से वो खाता कनेक्ट है या नहीं है। अगर आधार से भी कनेक्ट है और DBT एक्टिव है तब तो इसी खाते में आएगा जो आप दे चुके हैं। अगर आधार सीडिंग इस पर है भी और DBT इस पर ऑन नहीं है तो जिस पर आधार सीडिंग दूसरे खाते पर रहेगा DBT ऑन रहेगा तो दूसरे खाते पर चला जाएगा। इसलिए इस सब बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना अति आवश्यक है। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।